जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, जा रे बेदर्दी तूने कहीं का हमें ना छोड़ा। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला अंतर्गत चरौत थाना के चरौत रामबाग में है और हमारे साथ में व्यास जी बैठे हुए हैं, दिनेश मंडल। हम इनके बारे में हम बतला दें कि ये इनका तीसरा पीढ़ी है और ये इससे पहले दो पीढ़ी यानी इनके पिताजी और इनके दादाजी जो थे संगीत के बड़ा प्रेमी थे। और ये परिवार के बारे में कहें तो ये पूरा परिवार में सभी लोग गाने और बजाने का शौकीन नहीं है, मतलब सारे लोग सारा काम करते हैं। कोई भी लोग बजाते हैं, कोई भी गाते हैं और अच्छा गाते हैं। और इनकी बात किया जाए, व्यास जी की बात किया जाए तो गजल और भजन, आप इतना बढ़िया गजल गाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी लगभग आधा से ज्यादा उम्र इनका जो है अब खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी इतना सुरीला आवाज में गाते हैं, इतना आवाज इनका मीठा है कि गजल और भजन किसी भी गायक का हूबहू कॉपी, डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करते भी है डायरेक्ट, पता नहीं चलेगा आपको कि कौन गा रहा है, या ओरिजिनल साउंड है या फिर व्यास जी गा रहे हैं। क्या कहेंगे व्यास जी, ये आपका तीसरा पीढ़ी, मतलब आप सीखे कहाँ से हैं? ये जो संगीत विद्या हमको मिली वो हमारे पिताश्री स्वर्गीय रामचंद्र मंडल गवैया जी के नाम से जाने जाते थे। उनसे ही हमने शिक्षा प्राप्त की। उन्हीं के सानिध्य में रहकर संगीत विद्या की प्राप्ति किया। सबसे पहले नृत्य संगीत का हमारा ये छोटा सा मंडल चलता था। उसके बाद रामलीला मंडल 1982 से चला। 1982 से लेके 2020 तक, क्योंकि 2019 में लॉकडाउन आ गया तो उस समय हमारा मंडल बंद हो गया। अभी भी कोई बड़ा बड़ा कार्यक्रम मिलता है तो रामलीला मंडल जोड़ जाड़ के अपना हम कार्यक्रम करके चले आते हैं। अब वैसे भगवान की कृपा है, संगीत हमारे घर में बहुत अनादिकाल से है और इसी पर संगीत पर ही हमारा परिवार निर्भर है। दूसरा कोई व्यवसाय नहीं है। दूसरा कोई व्यवसाय नहीं? कोई व्यवसाय नहीं, केवल संगीत से देखते आप भी हैं। भजन और गजल जो है बहुत अच्छा गाते हैं। हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से 2 लाइन मात्र जो है कोई अच्छा सा भजन सुनाए, ताकि जो है लोग समझ भी पाए कि आप अच्छा गाते हैं। भजन तो बहुत सारे हैं और ज्यादातर भजन हम अनूप जलोटा जी का गाते हैं। वैसे भजन, कोई भी भजन, जैसे जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कह्यो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कह्यो। बहुत सारे भजन उनका है जो हम गाते हैं और उन्हीं का केवल भजन गाते हैं। अब ऐसे गजल बहुत सारे कलाकार का गाते हैं, जैसे गुलाम अली जी हुए, पंकज उदास, मेहदी हसन। हम इन लोगों चाहेंगे का कि ये हम तीनों जो है, मेहदी हसन जी, गुलाम अली और पंकज उदास, तीनों गायक के एक एक गजल जो है थोड़ा सा गा करके एक एक पब्लिकों तक जो है। एक एक लाइन हम सुना जी देते जी। हैं। जैसे मेहदी हसन जी, पहले, बहुत दिन पहले गजल का कार्यक्रम रेडियो पाकिस्तान से हुआ करता था, तो उस समय हम लोग सीखे, जो हम अभी लाइव कर दिए 2 गजल, जारे बेदर्दी तूने कहीं का हमें न छोड़ा और बड़े हस्ती से हमें पार उतरने न दिया। पाकिस्तान रेडियो, क्योंकि रेडियो के शौकीन हम थे,
गाना बजाना सुनते थे। और नाइट में उनका रात में गज़ल का कार्यक्रम आता था, करीब 12:30 बजे रात से 1:30 बजे रात तक। तो उसी समय ये गज़ल सब होता था। जा रे बेदर्दी तूने कहीं का हमें ना छोड़ा, जिस दिल में तू ही तू है उस दिल को तूने तोड़ा। जा रे बेदर्दी तूने कहीं का हमें ना छोड़ा। बहुत बचपन से चूँकि गाने बजाने का शौक, हमारे घर में संगीत, हमारे पिताश्री संगीत से बीए किए थे, हाई स्कूल में उनको नौकरी मिली थी। परिवार के तंगी के कारण नौकरी से रिजाइन मार दिए और तब से अपना ये कारोबार संगीत विद्या, वो नहीं चाहते थे कि हम इस लाइन में आए, लेकिन फिर भी ईश्वरीय देन, ईश्वर की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद। संगीत का इतना प्रेम है कि हाई स्कूल में शिक्षक की नौकरी छोड़ करके ये कार्यक्रम शुरू हाँ, कर दिया। ये कार्यक्रम में रम गए, क्योंकि उस समय जिस समय उनकी नौकरी ज्वाइनिंग हुई उस समय वेतन बहुत कम था। उतने वेतन में परिवार का भरण पोषण हो नहीं सकता था, इसलिए नौकरी को रिजाइन मार दिया, हाई स्कूल की नौकरी को, और संगीत में रम गए। पिछले साल जनवरी में उनका स्वर्गवास हो गया 2023 में, और 2024 में माता श्री का स्वर्गवास हो गया। और हम तो संगीत में जुड़े हुए हैं, जहाँ तहाँ भागवत कथा, राम कथा, रामलीला, सुंदरकांड, हनुमान आराधना, इस सब में जाते हैं। अपना भी आयोजन करते हैं कथा का, तो व्यास को बुलाते हैं, कथाकार को, उसके बाद कथा कहते हैं। जो मिल जाता है भगवान का प्रसाद समझ के उसको रख लेते हैं। बस यही है, यही प्रतिपालों सब परिवारू, नहीं जानत कछु और कबारू, दूसरा कोई धंधा नहीं जानते हैं, बस यही संगीत पर हमारा परिवार आश्रित है। वैसे लड़के सब 4 लड़के हमारे हैं। सबसे बड़ा है मोहन, उससे छोटा हरि मंडल, उससे छोटा दुर्गेश मंडल जो यूट्यूब पर गाता है, उससे छोटा है मुरारी मंडल जो अभी नोएडा में रह रहा है, और वो कभी सम्मेलन में जाता है, कभी लखनऊ जाता है, कभी बनारस जाता है। उस सब पर भी ईश्वरीय देन है। हम इतना ही जानते हैं कि सब पर ईश्वर की कृपा है, वैसे माता पिता का आशीर्वाद तो सब पर रहता ही है। बस हम इतना ही जानते हैं। आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा कहाँ तक कहें। आपसे यदि भजन का कार्यक्रम कोई व्यक्ति यदि करवाना चाहता है तो कैसे संपर्क करें? मेरे मोबाइल नंबर से, कहाँ? हमारे फेसबुक पर दिनेश कुमार व्यास, फेसबुक पर हमारा नंबर लिखा हुआ है। क्योंकि 29 तारीख को हमारा एक मोबाइल था जो हाजीपुर में किसी ने ले लिया, तो फिर नंबर को खुलवाए, उसी पर हमारा नंबर लिखा हुआ है फेसबुक पर, दिनेश कुमार व्यास, दिनेश मंडल व्यास फेसबुक है, उस पर हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। एक गुलाम अली जी की गाई गज़ल जो 2008 में हमें प्राप्त हुआ, और 2008 से अभी तक चाहे अपने गांव में कार्यक्रम हो, चाहे और कहीं भी कार्यक्रम हो, तो ये गाना ही पड़ता है। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अभी तक उस गज़ल को जहाँ तहाँ कार्यक्रम होता है तो लोग फरमाइश करते हैं और हमें गाना पड़ता है। बस यही सब, और क्या।